हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया कि मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2023 से संबंधित बच्चे विज्ञान की मैं 30 सेट लाया हूं, जिसको आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे वायरल प्रश्न आप कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को बन सकते हैं। ठीक है, तो बस ज़्यादा बात करके समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि समय बहुमूल्य और बहुत कम है और पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखिए आपको एक बात कहेंगे कि एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा। जिस क्वेश्चन को आप स्किप कीजिएगा, क्या पता वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को बन सकता है। तो चलिए बच्चे, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या बोलता है बच्चों? हमारा पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि जल दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास चार विकल्प है: 20 मार्च, 23 मार्च, 20 अप्रैल, 23 अप्रैल। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चे, इजी प्रश्न, सबको पता है। 22 मार्च, 23 मार्च को जल दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। ठीक है, और याद रखना बच्चे, राज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरुदेव जी को भी 23 मार्च को ही फांसी पड़ी थी। ठीक है, याद रखना। और 20 अप्रैल को क्या मनाया जाता है बच्चे? आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। जैव नवीकरणीय अपशिष्ट निम्न में कौन सा है? ऑप्शन है सीसा, आर्सेनिक, रेडियो धर्म पदार्थ। इनमें से सभी बताइए क्या होगा उत्तर बच्चों। तो सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी जो है वो जैव नवीकरणीय अपशिष्ट है। सीसा भी है, आर्सेनिक भी है, रेडियो धर्म पदार्थ भी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चल। अगला प्रश्न है कि जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? मलमूत्र, वाहित मल, पेड़ पौधे के मृत, इनमें से सभी बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे डी, जैव निम्नीकरण जो अपशिष्ट है ये सभी है। मलमूत्र भी है, वहित मल भी है और पेड़ पौधे के मरे हुए अवशेष भी है, या फिर मेरे मृत शरीर भी है बच्चों। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखिएगा। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? बताइए। देखिए ये जो प्रश्न है, चिपके आंदोलन का मतलब होता है कि पेड़ से चिपक कर पेड़ को कटने से बचाना। आपके ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा ने, AK बनर्जी, अमृता देवी बिश्नोई, बाबा आमटे। किसने इसके अग्रणी नेता थे? तो ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, और ये कहाँ से? तो उत्तराखंड की घाटियों से शुरू हुई थी। ठीक है, कॉमेंट करके बताएं कि चिपको आंदोलन कब हुआ था। पांचवा प्रश्न देखिएगा। हिमाचल प्रदेश में निम्न स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था किस नाम से जाना जाता है? तालाब, कुल्ह, बंदिश, सुरंगम। बताइए। तो पांचवा का उत्तर होगा बच्चे कुल्ह से जाना जाता है। किससे? कुल्ह से। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए छठा प्रश्न देखिएगा। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वार्षिक जल वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? मध्य क्षेत्र, सॉरी बच्चों, मध्य नहीं, नम क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, अर्धशुष्क क्षेत्र, मध्यम वर्ष। बताइए क्या कहते हैं? तो बच्चा नम क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न है, प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में से कौन है? जल, वन, कोयला, पेट्रोलियम। टाइपिंग एरर है बच्चों, जेल नहीं जल होगा। बताइए। तो सातवां का जो उत्तर हो जाएगा जल ही हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आठवां प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क, अरस्तु, डार्विन, स्पेंसर। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्यारे बच्चे किसने दिया? तो वो दिया डार्विन ने दिया। किसने दिया? डार्विन ने। बच्चे पीडीएफ कहाँ मिलेगी इस क्लास की? जो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ करने के लिए आपको हमको इस नंबर पर मैसेज करना होगा, 870 913 365 9 पे मैसेज कर दीजिए। आपको तुरंत पीडीएफ प्राप्त करवा दी जाएगी। और बल्कि इसी क्लास का नहीं, हर एक क्लास का इंपॉर्टेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं तो समय बहुत कम है, आप भी जुड़ के लाभ उठाएं बच्चे। ठीक है, चलिए फटाफट क्लास को, अपनी क्लास को शेयर किया कीजिए बच्चे। नवा प्रश्न देखिएगा। उभयलिंगी जंतु कौन है? केचुआ, कृमि, हाइड्रा, मछली। बताइए उभयलिंगी जंतु कौन है? तो उभयलिंगी बच्चे केचुआ है। किसानों का मित्र जो है वो केचुआ है, और उभयलिंगी जंतु कौन है? केचुआ। क्या है किसानों का मित्र केचुआ क्यों है? तो आपका 2 नंबर का ये सब्जेक्टिव भी आ सकता है कि किसानों का मित्र केचुआ किसे कहते हैं। तो मैं बता दूं आपको, किसानों के मित्र केचुआ को, केचुआ को किसानों का मित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि केचुआ जो है मिट्टी के अंदर घुस के मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को संपूर्ण करता है, जिससे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इसीलिए किसानों को, केचुआ को किसानों का मित्र कहते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 10वां प्रश्न है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। बताइए कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे उत्तराखंड में किया गया है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में? उत्तराखंड में। बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं बच्चे। गंगा नदी की लंबाई क्या है? लगभग 2000 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर, लगभग 3000 किलोमीटर, लगभग 4000 किलोमीटर। बताइए। तो प्यारे बच्चे नदी की जो लंबाई है वो लगभग 25,000 किलोमीटर है। बी ऑप्शन जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर देखिएगा। निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध, भाखड़ा बांध, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो 12 नंबर का उत्तर हो जाएगा बच्चे टिहरी बांध। निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध। ए ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर देखिएगा। विश्व में कितने प्रतिशत भाग जल पाया जाता है? 50%, 60, 70, 90। कितना? तो इसका उत्तर जाएगा 70% विश्व में जल भाग पाया जाता है। ठीक है, 14 नंबर देखिएगा। निम्न में कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु, मृदा, जल, जीवधारी। बताइए कौन नहीं है? तो ये है बच्चे जीवधारी जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। 15 नंबर देखिएगा। यूरो का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, कोई नहीं। बताइए
क्या होगा उत्तर? तो यूरो का संबंध जो है बच्चे, इसका उत्तर हो जाएगा वायु प्रदूषण से संबंध नहीं है। ठीक है बच्चे। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चे। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? नदी, कुआं, तालाब, समुद्र, जिसे भूमि से प्राप्त होता है। बताइए चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? कुआं भूमिगत जल का उदाहरण है। ठीक है, जो है कुआं जो है वो भूमि के अंदर से निकलता है। समझ गए बच्चे। चलिए 17 नंबर देखिएगा। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ, मछली, शेर, बकरी, कौन है? बताइए। तो उभयलिंगी जंतु जो है बच्चों कौन है? केंचुआ है। ठीक है, ऐसे आइए रिपीट क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है क्लोरोफॉर्म क्या है? वायरस, जीवाणु, कवक, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे क्लोरोफॉर्म जो है वो जीवाणु है। बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत सारी वीडियो बच्चे बना रखी है क्लास 10th पे के ऊपर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाके प्लेलिस्ट पे देख ले। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि ये नंबर आपके लिए बच्चे बेस कीमती है बच्चे। 870 900, एक सेकंड बच्चों, 870 913 365 और 9, ये नंबर पे काफ़ी बच्चे पीडीएफ जुड़ के पीडीएफ प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि इसी क्लास का नहीं, हर एक प्रकार की क्लास का। ठीक है, और आप सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि आप सभी को जल्द ही बहुत सारी वीडियो की पीडीएफ एक करके मिलने वाली है, तो इस नंबर पर जुड़ना ना भूलें। ठीक है, और सभी बच्चे जुड़ जाइए जल्दी से। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा। स्वच्छ जल का पीएच मान कितना है? मैंने कितने बार बता रखा है कि बीच में 7 होता है बच्चे, जिसका मान 7 वो उदासीन होता है, जो प्लस की ओर बढ़े वो क्षारीय, जो माइनस की ओर बढ़े वो अम्लीय। मतलब 7 से कम जितना भी होगा, 6 5 4 3 जितना भी होगा सब क्या होगा? अम्लीय। और 7 से जितना भी ज़्यादा होगा, 8 9 10 11 जितना भी होगा, कितना? ये सभी अम्लीय। तो बताइए जिस स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है? 7, 7 से अधिक, 7 से कम, 0। बताइए बताइए क्या होगा बच्चों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर का हो जाएगा बच्चे। कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, कितना होता है? 7। और जब 7 होगा तो इसका, जिसका स्वच्छ जल का पीएच मान 7 होता है, तो कैसा है? अम्लीय की, क्षारीय की, उदासीन? बताइए आप मुझे कमेंट करके। ठीक है, चलिए 20 नंबर देखिएगा। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 5 जून, 17 नवंबर, 1 मई। बताइए। तो प्यारे बच्चे पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और एक बोल्शेविक क्रांति 17 नवंबर को हुई थी, याद रखना, एसएसटी का प्रश्न। और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न है गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1980, 1985, 1990, 1995, कब हुई थी? तो यह हुई थी प्यारे बच्चे, कब हुई थी? 1985 में। बी ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर देखिएगा। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? देखिए मैंने ये प्रश्न पूछा ही था आपसे कि कब हुआ था। करने वाले व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, और कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड की घाटियों में। लेकिन कब हुआ ये भी ये याद रख लीजिएगा, कब हुआ था बच्चे? तो आपके ऑप्शन देख लीजिए, 1970, 1980, 1985, 1990। ये भूल जाइए, ये भूल जाइए, ये भूल जाइए, 70 याद रखिए। 1970 कभी मत भूलिएगा कि चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1970 में। चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? आई रिपीट अगेन, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध भूलिएगा मत। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? यमुना, गंगा, नर्मदा, ताप्ती। तो ये है बच्चे नर्मदा। सरदार सरोवर बांध किस पे? तो नर्मदा पे। याद रखिएगा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर। भूलिएगा नहीं भैया प्यारे बच्चे। 24 नंबर देखिएगा। साल वृक्ष वनों का लगभग 1275 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीण द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकृत होने बचाया गया है। मिदनापुर, गढ़वाला में, टिहरी बांध में, इटारसी में। बताइए इटारसी में क्या होगा उत्तर? सही उत्तर होगा बच्चों क्या? तो बी ऑप्शन, गढ़वाला में। साल वृक्ष का वन लगभग 1275 हेक्टेयर कहाँ पे शुरू हुआ? तो बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया था, तो वो गढ़वाला में। बी, सॉरी बच्चों माफ करना, बी नहीं, बी नहीं होगा, माफ करना। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, मिदानापुर में। ठीक है, ए ऑप्शन, माफ करना बच्चे। साल वृक्षों का वन लगभग 1275 ग्रामीण द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया, कहाँ? तो वो मिदानापुर में बचाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर देखते हैं। वनों के संरक्षण के लिए निम्न में किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण, खनन, सभी। बताइए अगर पेड़ों को बचाना है तो आपको इनमें से क्या करना होगा? तो इनमें से सभी करना होगा। पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है बढ़ती आबादी के लिए, ये करना, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। अतिचारण बिल्कुल बंद होना चाहिए। खनन मतलब खुदाई बिल्कुल बंद होना चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन से हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चला जाए बच्चे अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, वे पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण, आजीविका, अक्रिय प्रवरण, क्या कहलाते हैं? प्यारे बच्चों क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं बच्चों क्या? तो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। ए ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न है, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं? जंगल, वन, जंतु, दवा, क्या कहलाते हैं? बताइए एक बार फिर बोलेंगे। अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको नंबर जो स्क्रीन पे दे दिया गया उस पर आप मैसेज करिए बच्चे। ठीक है, कि क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, हमें जोड़ दीजिए सर। ठीक है, बताइए क्या होगा? तो इसका 27 नंबर को जाएगा बी ऑप्शन, वन। क्या कहलाते हैं? वन कहलाते हैं। चलिए 28 नंबर की ओर बढ़ते हैं बच्चे। अमृता देवी बिश्नोई, अच्छा ये प्रश्न बच्चे पिछली बार का रिपीट प्रश्न है। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? बताइए। तो बच्चे सही उत्तर जाएगा क्या हो जाएगा? जो अमृता देवी है उन्होंने किस पेड़ को पहले बचाया था कटने से? तो वो बचाया था खेजड़ी का पेड़। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिएगा, सेकंड लास्ट प्रश्न बच्चे।
प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डैम, चेक डैम, बांध, प्रपात, क्या कहते हैं बताइए? तो उसे कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? चेक डैम। ठीक है, चेक डैम। चलिए लास्ट के आखिरी प्रश्न में चलते हैं। चलने से पहले कहेंगे बच्चे, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर ले और साथ ही सभी विद्यार्थियों के पास शेयर करें। ठीक है बच्चे। चलिए 30वां प्रश्न, आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न है। कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं? आपके विकल्प है केवल प्राणियों के मृत शरीर से, केवल वनस्पतियों के मृत शरीर द्वारा, सागरीय प्राणियों के मृत शरीर द्वारा, उपयुक्त सभी। मतलब सीधी सीधी बात कही जा रही है कि कोयला जो है एक परंपरागत ईंधन है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्लियर कर दिया कि कोयला कैसा ईंधन है, कोयला और पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है। तो ये कैसे उत्पन्न होता है? तो ये बच्चे पता है, केवल प्राणियों के मृत शरीर के द्वारा भी, मतलब कोई प्राणी है अगर मर जाए मिट्टी के नीचे उसको दबा दे तो उसके द्वारा भी ये कोयला बनता है। ये वनस्पति के मृत शरीर के द्वारा भी बनता है, पेड़ पौधे खराब हो गए मिट्टी के नीचे दब गए। सागर में जो मतलब मछली वगैरह जो और बड़े बड़े जीव जंतु वो जो मर जाते हैं उसके बाद भी कोयला का निर्माण होता है, यानी कि डी ऑप्शन से हो जाएगा इनमें से सभी। तो बच्चे ये था आज का क्लास का सेक्शन। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आएगा बच्चे। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपने 30 में से टोटल कितना प्रश्न किया। तो आज के लिए इतना ही, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर ले। और फिर बोलेंगे क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो इस नंबर पर 870 913 365 और 9, इस पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी, बल्कि इसी क्लास का नहीं हर एक प्रकार के सब्जेक्ट का। ठीक है, तो जल्दी करें, इस नंबर से जुड़े। तब तक के लिए अब अलविदा लेते हैं, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।